मेरा नाम सुमित श्रीवास्तव है। आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने हाल ही में काफी ध्यान आकर्षित किया है, एलन मस्क का डिप्रेशन से जूझना और इसके लिए केटामाइन का उपयोग करना। यह एक जटिल मुद्दा है और इस वीडियो में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि केटामाइन क्या है, यह शरीर में कैसे काम करता है और यह डिप्रेशन को दूर करने में कैसे मदद कर सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, एलन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के पीछे के दूरदर्शी हैं, ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से बताया कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और इसके प्रबंधन के लिए वे केटामाइन का उपयोग करते हैं। उनके इस खुलासे ने कई लोगों को हैरान कर दिया और केटामाइन के बारे में कई सवाल उठाए। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि केटामिन आखिर है क्या। केटामिन एक सिंथेटिक रसायन है जिसका उपयोग मुख्य रूप से चिकित्सा क्षेत्र में एनेस्थेटिक के रूप में किया जाता है। इसका आविष्कार 1962 में हुआ था और शुरू में इसे जानवरों और मनुष्यों दोनों के लिए सर्जरी के दौरान दर्द निवारक और बेहोशी लाने वाली दवा के रूप में इस्तेमाल किया गया। केटामाइन को डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह दर्द को कम करने के साथ साथ चेतना, स्मृति और पर्यावरण के प्रति धारणा में बदलाव ला सकता है। अब सवाल यह उठता है कि केटामिन शरीर में कैसे क्रिया करता है। केटामिन शरीर में कई तरह से काम करता है, लेकिन इसका मुख्य प्रभाव मस्तिष्क में N-मिथाइल डी-एस्पार्टेट NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है। NMDA रिसेप्टर्स एक प्रकार के ग्लूटामेट रिसेप्टर है और ग्लूटामेट मस्तिष्क में एक महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर है जो सीखने, स्मृति और मूड को विनियमित करने में भूमिका निभाता है। केटामिन के क्रिया करने के मुख्य तरीके इस प्रकार हैं। NMDA रिसेप्टर ब्लॉकेज। केटामाइन मुख्य रूप से NMDA रिसेप्टर्स का एक गैर प्रतिस्पर्धी विरोधी है। इसका मतलब है कि यह रिसेप्टर से जुड़कर ग्लूटामेट को उससे जुड़ने से रोकता है। यह ब्लॉकेज मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमिशन के सामान्य प्रवाह को बाधित करता है, जिससे एनेस्थेटिक प्रभाव उत्पन्न होता है। ग्लूटामेट का बढ़ना आश्चर्यजनक रूप से NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के अलावा केटामाइन मस्तिष्क में ग्लूटामेट के स्तर को भी बढ़ाता है। यह माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NMDA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड GABA नामक निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर का स्राव कम हो जाता है, जिससे ग्लूटामेट का स्राव अनियंत्रित हो जाता है। ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF का बढ़ना ग्लूटामेट में वृद्धि से मस्तिष्क में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF नामक प्रोटीन का उत्पादन बढ़ सकता है। BDNF मस्तिष्क के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनाने, न्यूरोप्लास्टिसिटी में। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों में अक्सर BDNF का स्तर कम पाया जाता है और यह माना जाता है कि केटामाइन BDNF के स्तर को बढ़ाकर एंटी डिप्रेसेंट प्रभाव डालता है। अन्य रिसेप्टर्स पर प्रभाव। केटामाइन अन्य रिसेप्टर्स जैसे कि AMPA, AMPA रिसेप्टर्स, ओपियोइड रिसेप्टर्स और मोनोमाइन ट्रांसपोर्टर्स पर भी प्रभाव डाल सकता है, जो इसके विभिन्न प्रभावों में योगदान कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि केटामिन डिप्रेशन को कैसे दूर करता है। पारंपरिक एंटीडिप्रेसेंट दवाएं आमतौर पर सेरोटोनिन, नॉरेपिनेफ्रिन या डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के स्तर को बढ़ाकर काम करती है और इन्हें असर दिखाने में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। इसके विपरीत केटामाइन डिप्रेशन को दूर करने में काफी तेजी से काम करता है। अक्सर कुछ घंटों या दिनों के भीतर ही सुधार दिखने लगता है। केटामिन के एंटीडिप्रेसेंट प्रभाव को निम्नलिखित तरीकों से समझा जा सकता है। तेजी से न्यूरोप्लास्टिसिटी। BDNF के स्तर में तेजी से वृद्धि न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बनाने और मौजूदा कनेक्शन को मजबूत करने में मदद करती है। यह न्यूरोप्लास्टिसिटी मस्तिष्क के उन क्षेत्रों में सुधार कर सकती है जो मूड विनियमन से जुड़े हैं, जिससे डिप्रेशन के लक्षणों में तेजी से कमी आ सकती है। ग्लूटामेट प्रणाली को लक्षित करना। डिप्रेशन को मस्तिष्क में ग्लूटामेट प्रणाली में असंतुलन से जोड़ा गया है। केटामाइन ग्लूटामेट प्रणाली पर जटिल प्रभाव डालता है, जिससे न्यूरोट्रांसमिशन को सामान्य करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। सिनेप्टिक मजबूती। केटामाइन सिनेप्स न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन को मजबूत कर सकता है, जिससे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों के बीच संचार में सुधार होता है।
यह बेहतर मूड विनियमन में योगदान कर सकता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव। कुछ शोध बताते हैं कि केटामाइन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी हो सकते हैं जो डिप्रेशन में भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केटामिन का उपयोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाना चाहिए। चिकित्सा पर्यवेक्षण आवश्यक। केटामाइन का उपयोग हमेशा प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। साइड इफेक्ट्स। केटामाइन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स में रक्तचाप में वृद्धि, भ्रम, मतिभ्रम, मत नौजिया और चिंता शामिल है। दुरुपयोग की संभावना। केटामाइन में दुरुपयोग और निर्भरता की संभावना होती है, इसलिए इसका उपयोग सावधानी से और चिकित्सा मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए। पहला विकल्प नहीं। आमतौर पर केटामाइन को डिप्रेशन के इलाज के लिए पहले विकल्प के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। यह अक्सर उन लोगों के लिए आरक्षित होता है जिनके डिप्रेशन का इलाज पारंपरिक एंटीडिप्रेसेंट दवाओं से नहीं हो पा रहा है। उपचार प्रतिरोधी डिप्रेशन। प्रशासन का तरीका। डिप्रेशन के इलाज के लिए केटामाइन आमतौर पर अंतःशिरा आईवी इन्फ्यूजन या नाक के स्प्रे के रूप में दिया जाता है। एलन मस्क का यह खुलासा कि वे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और केटामाइन का उपयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से इस दवा के बारे में सार्वजनिक बातचीत को बढ़ाता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस जानकारी को जिम्मेदारी से लें और समझें कि चिकित्सा पेशेवर की देखरेख के बिना स्वयं से केटामाइन का उपयोग करना खतरनाक हो सकता है। यदि आप या आपका कोई जानने वाला डिप्रेशन से जूझ रहा है, तो कृपया उचित निदान और उपचार के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से सलाह लें। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हमेशा अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के लिए एक योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियां हैं तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ दें।